कृष्णा, वेलकम टू निफ्टी एस्ट्रोलॉजी। दिस इज़ अर्चना। आप सबको वेलकम कर रही हूँ यहाँ पे अपने चैनल के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हैं, चैनल पर हम आप लोगों के साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कैसा रहने वाला है कल का दिन वो डिस्कस करते हैं, टाइम फ्रेम शेयर करते हैं, जो कि बेस्ड है हमारे सर्वतोभद्र चक्र एंड एफिमेरीज के कैलकुलेशन पर। उम्मीद करती हूँ कि जो टाइम फ्रेम शेयर करते हैं आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहता होगा। साथ ही साथ आप लोगों को रेंज भी बताते हैं कि मार्केट कल इस रेंज में रह सकता है, सो दैट आप लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि आपको किस तरह के ट्रेड लेने हैं। और जो भी आपको इस टाइम पे अगर आपको कल के लिए कैसा ट्रेंड है वो पता चल जाए, तो आप लोग टेक्निकल चार्ट्स को और अपने अकॉर्डिंग कौन से स्टॉक्स के ऊपर आप लोग ज़्यादा एम्फेसिस डालते हैं उनके टेक्निकल चार्ट्स को स्टडी करके मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे, उसके बाद में हम आप लोगों को सेक्टर वाइज बता देते हैं। फिर बाद में ग्लोबल मार्केट में एशियन और यूरोपियन मार्केट का क्या इम्पैक्ट रहा है, और साथ ही साथ एस्ट्रो टाइम फ्रेम, रेंज एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द वीडियो। इसीलिए लास्ट तक जुड़े रहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगी जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करें। निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी टुडे ओपन विद अ गैप अप ऑफ 100 पॉइंट्स, वेयरएज बैंक निफ्टी ओपन विद अ गैप अप ऑफ 152 पॉइंट्स। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक अच्छे गैप अप के साथ ओपन होने के बाद में अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और सडनली उसने वापस से फॉल भी दिया। और फिर बाद में अगर आप देखोगे तो लाइक 10 o'clock से लेके 1 o'clock 1:30 के अराउंड तक में अगर आप देखें तो एक ही फेज़ के अंदर वो कंसोलिडेट कर रहा था, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के रेंज को बना के उसी में कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद में अगर देखो तो एक शार्प फॉल दिखा है हमें निफ्टी के अंदर। फिर उसी फॉल को कवर करते हुए निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है 15,200 पे क्लोजिंग दी है। दैट इज़ वेरी गुड इंडिकेशन कि मार्केट अभी भी बेयरिश नहीं हुआ है, मार्केट में अभी भी थोड़ी स्ट्रेंथ बाकी है। अगर हम देखें तो मार्केट जो है ओवरऑल पूरे दिन के बेयरिशनेस को फॉलो करते हुए जो लास्ट में क्लोजिंग दी है 15,208 के ऊपर, दैट इज़ 8 पॉइंट्स पॉजिटिव कंपेयर टू येस्टरडेज क्लोजिंग। ओवरऑल अगर निफ्टी का रेंज देखें तो 130 पॉइंट्स का रेंज रहा है पूरे दिन का, जिसके अंदर निफ्टी का मूवमेंट आप लोगों ने हाई एंड लो का अगर डिफरेंस लेते हैं तो मिलेगा। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी गैप अप के साथ तो ओपन हुआ, पर अपने उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। 35,125 के ऊपर ओपन हुआ, बट वहाँ पे सस्टेन ना करके वहाँ से तुरंत ही गिरा। और अगर इसमें अगर मेजर रोल देखें तो HDFC बैंक और जो है एक मॉर्निंग से ही एक फॉल की डायरेक्शन में ही था, और वो बार बार कोशिश कर रहा था बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ खींचने के लिए, बट वो उस समय तो स्टार्टिंग में मॉर्निंग फेज़ में तो कंसोलिडेट कर रहा था, बट बाद में जो दूसरी कंपनीज़ हैं उन्होंने भी यही स्टार्ट कर दिया। PSU बैंक्स है, उन्होंने भी यही स्टार्ट कर दिया कि फॉल दिखा रहे हैं। तो इसके साथ साथ में जो बैंक निफ्टी है वो अगर आप देखोगे तो 130 के अराउंड के यहाँ पे काफ़ी अच्छा शार्प फॉल भी हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, पर उसने वापस से अपने आप को कवर किया है। और कल का जो येस्टरडेज़ का जो लो था 34,500, उसको ब्रेक ना करते हुए, उसको रिस्पेक्ट देते हुए 34,662 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है मार्केट में वापस से पुल बैक होने के लिए। तो ये तो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बात की। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो निफ्टी PSU सेक्टर्स जो थे वो आज सबसे ज़्यादा उसमें फॉल देखने मिला है। 1.3% का -1.3% है। और अगर सबसे अच्छा सेक्टर जो परफॉर्म किया है आज है वो निफ्टी मीडिया, जिसके अंदर अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो 3.17% का रेज है। और बाकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो सारे कंसोलिडेट करते हुए और लेस देन 1% के अंदर ही उन्होंने क्लोजिंग दे दी थी। एशियन मार्केट्स एंड यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट्स थोड़े ग्रीन में क्लोज हुए हैं, वेयर इज़ यूरोपियन मार्केट एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ अवर इंडियन मार्केट वर फ्लैट। ओके, तो ये एशियन और यूरोपियन मार्केट्स के बारे में बताया। अब आप लोग टाइम फ्रेम लिख लीजिए। एस्ट्रो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कल सुबह 9:15 से लेके 12:30 तक मिक्स टू पॉजिटिव ट्रेंड है। 12:30 to 2:30 इट्स मिक्स टू नेगेटिव ट्रेंड है। और 2:30 से लेके 3:30 तक अगेन मार्केट अपने आप को कवर करने की कोशिश करेगा। ओवरऑल एस्ट्रो वाइज अगर देखें तो मार्केट कल अपने आप को वापस से अपनी पोजीशन पे सस्टेन करवाने की कोशिश करना चाहिए। और जिस हिसाब से आज की क्लोजिंग दी है
निफ्टी ने 15,200 एंड बैंक निफ्टी ने 34,662 की क्लोजिंग दी है। उस हिसाब से लग रहा है कि मार्केट अपने आप को यहाँ से कवर कर सकता है। तो ये तो हमने आपको एस्ट्रो टाइम फ्रेम भी बता दिया। अब मैं रेंज बता देती हूँ कि निफ्टी के लिए 15,050 से लेके 15,350 तक का रेंज आप पकड़ सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए 35,400 से लेके 34,000 का रेंज आप पकड़ लीजिए। तो एज जो निफ्टी है उसके कंपेयर में बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होता है, ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, इसके लिए इसका जो रेंज है दैट इज़ ऑल्सो लिटिल वाइडर। अब मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाहती हूँ जिससे अगर आप सोच सकते हो कि मार्केट में हाँ एक उछाल लाइक कवरिंग हो सकती है वापस से। अगर हम देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा सुना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो है कुछ इकोनॉमिक पैकेज लॉन्च करने वाली है, स्टिमुलस पैकेज लॉन्च कर रही है टू सपोर्ट दी इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और हाई वैक्सीनेशन जो है वो बढ़ने वाला है, मतलब काफ़ी दो कंपनी जो है स्पुतनिक लाइट एंड ये जो है वो अपने थर्ड फेज़ के ट्रायल के अंदर चल रही है। और इसका कहना है कि अगर वो ट्रायल सक्सेसफुल रहता है तो ये 1 शॉट के अंदर ही कोविड वैक्सीन के लाइक जो लॉन्च करेगी वैक्सीन दैट विल बी इफेक्टिव फॉर इन अ 1 स्लॉट ओनली, 1 शॉट ऑफ वैक्सीनेशन डोज। सिमिलरली फाइज़र की भी बात करें तो फाइज़र की गवर्नमेंट के साथ में बातचीत चल रही है कि वो भी गवर्नमेंट लाइक कंट्री को वापस से कैसे वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सकती है कोविड की। सो इसके लिए ये भी एक पॉजिटिव नोट है कि हाँ भाई दोनों वैक्सीनेशन की वजह से हमारे केसेस कम हो जाएंगे। साथ ही साथ जो स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट किया है गवर्नमेंट ने कि हाँ टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, तो ये भी एक बूस्ट दे सकता है। अगर हम दूसरी बात देखें तो ये वाले 2 पॉइंट्स तो है। साथ ही साथ अगर 15,000 टेक्निकल वाइज सुने तो 15,300 दैट इज़ अ वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर दी निफ्टी राइट नाउ। अगर वो 14,900 के अपने लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए उसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है तो मार्केट में अभी भी स्टिल बुलिशनेस कह सकते हैं आप, मार्केट अपने आप को यहाँ से कवर कर सकता है। तो आप लोग अपनी जो भी पोजीशन लेते हैं तो प्लीज़ काफ़ी ध्यान से लीजिएगा। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो रखा है। लास्ट 2-3 डेज़ में अगर देखें तो कंसोलिडेशन फेज़ में है, तो इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, तो इसके लिए काफ़ी ध्यान से ट्रेड लीजिए। और आज जो बैंक निफ्टी का भी अगर हम फॉल देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम HDFC है, ये जो बैंक पर कुछ बैंक्स हैं लाइक जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए लास्ट वीक में, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो लास्ट वीक में अच्छा आउट परफॉर्म्ड किया है, वो भी अपने आप को अपने लेवल में लेके आएंगे। इसके लिए भी मार्केट में अंदर अगर आप देखोगे तो आज निफ्टी स्ट्रॉन्ग थी और कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी वॉज वीक, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये सब जो स्टॉक्स थे ये इसको नीचे की तरफ खींच रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ में शेयर की है काफ़ी अच्छी लगी होगी आप लोग को। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबा दीजिए सो दैट नोटिफिकेशन के लिए जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जिस टाइम पे भी डेली बेसिस पे लाइक वीडियो अपलोड हो रहा है वो आप लोगों को पता चल जाएगा एज़ पर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरी हो, स्टॉक रिलेटेड हो, फाइनेंशियल कुंडली हो या हमारे प्रीमियम ग्रुप रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी हो, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिख रही हूँ मैं 9664088074। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। जय श्री कृष्णा।